मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 6 विषय हिंदी भाग 1 पाठ 3 समझदार नन्ही। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह इस कहानी में बताया गया है। आप चित्र में देख सकते हो, यह नन्ही बत्तख है, ये बिच्छू है जो दलदल में फंसा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तट यानी किनारा, दलदल यानी कादव। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया, यानी कादव से निकालकर सूखी जगह पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो हाँ, जैसे माता पिता होते हैं, वो उनके बच्चे कुछ भी अच्छा काम करें तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको गर्व होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नन्ही की माँ गर्व अनुभव करने लगी। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम होता है। तो गंदी आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। एक बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। सहसा यानी एकाएक ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, बिच्छू क्या करने लगा? गिड़गिड़ाने लगा। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत को छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। जीवन दान देना यानी नया जीवन देना। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया।
तो शर्म से पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? तो बाल मित्रों, हम समझदार नन्ही का दूसरा भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस कहानी को पढ़ना है, समझना है। आवजो।